जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ मैथमेटिक्स के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। और ये जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं ये बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन द्विघात समीकरण से पूछा गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होती है, ये पूछा है। तो देखिए, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। तो चर राशि की अधिकतम घात 2 है तो शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। यदि 3 होगा तो शून्यकों की संख्या भी 3 होगी। तो हम लोगों का एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या जो होगी बच्चों 2 होगी। यानी कि पहला का ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि क्या 2। दूसरा सवाल क्या किया है हमसे? दूसरा सवाल लिखा है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप पर केंद्र का बनाया गया कोण 60 है, चाप की लंबाई कितनी होगी? ये देखिए कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है कि एक वृत्त है, 21 सेमी इसकी त्रिज्या है। इस वृत्त की त्रिज्या जो है वो है 21 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है? 60 अंश है। तो हमसे पूछ रहा है चाप की लंबाई, हमसे पूछ रहा है। तो चाप की लंबाई क्या होता है? चाप की लंबाई का सूत्र होता है बच्चों थीटा बटा में 360 2 पाई आर। तो थीटा माने 60 बटा में 360, 2 पाई का मान रखेंगे आप 22 बटा 7 और आर का मान 21। देखिए 7 तिरिके 21 ये हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 6 6 के 36 हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म, यानी कि ये आ जा रहा है बच्चों 22 सेंटीमीटर। तो दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा है चाप की लंबाई पूछा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी 22 सेंटीमीटर। अब अगला सवाल हम लोगों से पूछा है, अगला सवाल हम लोगों से तीसरा सवाल देखिए क्या पूछा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीसरा सवाल पूछा है, तीसरा सवाल कि 1 से 10 तक की धनात्मक संग संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? ठीक है, तो 1 से 10 तक की जो भी धनात्मक सम संख्याएं हैं उनका समांतर माध्य। तो 1 से 10 तक, ठीक है ना, सम संख्याएं क्या होती हैं? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10। इनका समांतर माध्य पूछ रहा है। तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? जितनी संख्याएं होती हैं सबको जोड़कर और उनकी संख्या से भाग देते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो देखिए ये 10 हो जाएगा, ये 10 और ये 10, यानी 30 और बटे 5, 5 6 के 30 हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा सवाल का आपका आंसर होगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सी है 6, ठीक है ना। तो 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं उनका समांतर माध्य हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। चौथा सवाल क्या पूछा है? चौथा सवाल पूछा है कि समांतर श्रेणी -5 -1 3 और 7, इसका सारवंतर पूछा है। इस समांतर श्रेणी का क्या पूछा है? सारवंतर पूछा है। तो देखिए ये पहला पद हो गया हम लोगों का T1 -5, T2 दूसरा पद क्या है? -1 है। आपको सारवंतर निकालना है, D कॉमन डिफरेंस। तो T2 माइनस क्या होता है? T1। तो -1 माइनस T1 का मान है -5, ये -1, ये माइनस माइनस प्लस गुणा करेंगे तो 5, 5 में से 1 जाएगा 4 और बड़ा वाला का चिन्ह ध्यान रखेंगे हम लोग। तो चौथा का जो सारवंतर पूछा था बच्चों उसका है 4, यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी।
तो चौथे सवाल का ऑप्शन नंबर क्या सही है? बी सही है। पांचवा सवाल क्या पूछा है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तब बड़े कोण का मान क्या है? ये पूछा है। देखिए संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण, संपूरक कोण जब दो कोणों को जोड़ें, मान लीजिए एक कोण x है एक y है, दो कोणों का योग 180 अंश हो। जब दो कोणों का योग 180 अंश हो बच्चों, तो उस तरह के कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो हमसे पूछा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तब बड़े कोण का मान क्या होगा? मान लीजिए दो कोण हैं, ठीक है ना, तब पहला कोण मान लीजिए x, ठीक है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? दूसरा कोण हो जाएगा x प्लस 18 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे से 18 अधिक है, तो हमने छोटा कोण को x मान लिया, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा? x प्लस 18 हो जाएगा। ये संपूरक कोण है। जब संपूरक कोण है तो दोनों का योग जो होगा x प्लस 18, दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180। x और x कितना होता है? 2x, ठीक है। ये प्लस 18 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 18। ये 2x है, 180 में से ये घटाएंगे आपका 162 आ जाएगा। ये दो डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 8 16, 2 एकम 2, 81 अंश आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि बड़े कोण का मान क्या होगा? तो बड़ा कोण जो होगा बच्चों, बड़ा कोण ये होगा x प्लस 18 और x का मान 81 प्लस 18, तो ये 8 1 9 और 99 अंश हो जाएगा बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। तो पांचवें सवाल का ऑप्शन नंबर क्या सही है? डी सही है, 99 अंश। छठवां सवाल क्या पूछा है? छठवां सवाल पूछा है कि दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, दो बिंदु पर, एक बिंदु पर, अनंत बिंदु पर, तीन बिंदु पर। तो याद रखिएगा बच्चों, जब दो असमांतर रेखाएं होती हैं यानी कि प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं, तो वे केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो आपको याद रखना है। सातवां सवाल क्या पूछा है? सातवां सवाल आप देख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं। हमसे पूछा है कि मूल हैं क्या? वास्तविक तथा बराबर, ये ऑप्शन दिया है। वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, वास्तविक नहीं वास्तविक, ये ऑप्शन दिया है। तो देखिए मूलों की प्रकृति निकालना है ना, तो आपको d का मान निकालना पड़ता है। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान ये 5 है बच्चों, 5 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है ये 3। तो कितना हो जाएगा? 5 5 25 हो जाएगा बच्चों, और ये 4 3 12 3 36, ठीक है। तो 36 में से 25 घटाएंगे 11, और बड़े वाले का चिन्ह माइनस। ये लेस देन 0 आ रहा है बच्चों। जब d का मान लेस देन 0 होता है ना, तो मूल जो होते हैं वो वास्तविक नहीं होते हैं बल्कि काल्पनिक होते हैं। तो सातवां का ऑप्शन नंबर क्या सही है? सी सही है, वास्तविक नहीं। अब हम लोग 8वां सवाल देखते हैं बच्चों। 8वां सवाल क्या दिखा है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिखा है त्रिभुज AHK। आपको एक ऐसा त्रिभुज बनाया हुआ होगा, AHKCB। लिखा है कि त्रिभुज AHK समरूप है त्रिभुज ABC के। लिखा है AK है 10 सेंटीमीटर, BC है 3.5 सेंटीमीटर, HK है 7 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो चलिए, जब ये समरूप त्रिभुज है बच्चों,
तो एच के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी भुजा है, इसमें BC है, बराबर ए के कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें क्या है, AC है। एच के कितना है, एच के है 7 सेंटीमीटर, BC कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ए के कितना है 10, और हमको AC निकालना है। AC देखिए इधर जाएगा तो यह हो जाएगा 7AC, और देखिए ये भाग में है, इधर आ जाएगा गुणा में, तो 10 गुणे 3.5, तो AC आप निकालेंगे तो 10 गुणे 3.5 और बटा में 7। देखिए ये 2 बार में कट जाएगा और 2 पाँच कितना आ जाएगा 10, तो AC का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस सवाल का जो आंसर है वो 5 सेंटीमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। तो 8वां का ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी सही है। 9वां सवाल क्या पूछा गया है, 1 माइनस कास स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के, कास स्क्वायर ए के, टैन स्क्वायर ए के, काट स्क्वायर ए के। तो आप बेसिक फार्मूला जानते ही हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो कास स्क्वायर ए को उधर लेकर चले जाइए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर होगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए की वैल्यू जो होगी वो साइन स्क्वायर ए के बराबर होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है ना। तो 9वां का ऑप्शन नंबर ए। 10वां सवाल क्या लिखा है, किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो यदि किसी वृत्त के चारों ओर आप समांतर चतुर्भुज बनाते हैं ना, तो वह सम चतुर्भुज बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी वृत्त के चारों ओर यदि आप समांतर चतुर्भुज बनाते हैं तो वह सम चतुर्भुज बनाता है, और इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी सही है। 11 सवाल क्या है, एक थैले में 3 लाल गेंद हैं और 2 नीली गेंदें हैं, ब्लू गेंद हैं और 3 लाल गेंदें हैं। थैले से यादृच्छिकता एक गेंद निकाली जाती है, नीली गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। तो नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद की प्रायिकता, तो प्रायिकता निकालने का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, अनुकूल परिणाम और बटा में कुल परिणाम, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुल परिणाम। तो बच्चों एक थैले में मान लीजिए कि 3 लाल गेंद है और 2 नीली गेंदें हैं, आपको उसमें से एक निकालना है और नीली गेंद चाहिए। तो आपके अनुकूल परिणाम कितने हैं, आपको नीली गेंद चाहिए तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2 आपके लिए अनुकूल परिणाम है। और कुल परिणाम यानी जब उस थैले में से आप निकालेंगे तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, तो 3 लाल निकल सकते हैं, 2 नीली गेंद निकल सकते हैं, यानी कि कुल परिणाम होंगे 5। तो इस सवाल का जो आंसर होगा बच्चों वो सी की तरफ जाएगा, यानी कि 2/5। अगला सवाल क्या पूछा है, 12, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द्विघात समीकरण से सवाल लिया गया है। 4x² माइनस 4x प्लस 1 को शून्यांकों का योगफल होगा। तो देखिए शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का योगफल -b/a होता है, और गुणनफल क्या होता है, c/a। तो हमसे तो योगफल पूछा है, तो -b माने क्या होता है, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, -4 है, और बाटा में a माने x² का गुणांक क्या है, 4 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4/4, ये कैट के 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए सही है, 1, ठीक है ना। अब अगला सवाल क्या दिया है कि 65 और 117 का जो HCF है उसको इस रूप में लिखा गया है, 65p - 117 जो HCF है, ठीक है ना।
65 और 117 का। तो आप पहले 65 और 117 का HCF निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो 117 में आप 65 से भाग दीजिए, तो 65 दूना के 130 होता है, तो एक बार जाएगा 65, घटा दीजिए, 7 में से 5 जाएगा 2, 11 में से 6 जाएगा 5, ये 52 आ रहा है। ये 65 तो एक बार भाग जाएगा 52, अब कितना आ जाएगा 13 शेष बचेगा, अब 52, ठीक है ना। तो 13 चौके 52, ये कैंसिल हो जाएगा। तो HCF इसका कितना हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 13। देखिए ये -117 है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 117 और 13 कितना होता है 130। 65 गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, तो 130 बटा में 65, 65 दूना के 130 होता है, 65 दूना के कितना होता है 130। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर 13 का सही हो जाएगा सी। अगला सवाल क्या है, 14 सवाल द्विघात समीकरण से सवाल है। 3x स्क्वायर -12x प्लस के बराबर 0 कह रहा है, इसके मूल बराबर हैं। तो मूल बराबर कब होते हैं बच्चों, जब d का मान 0 होता है, और d माने क्या होता है b स्क्वायर -4ac बराबर 0, ठीक है। तो जब b स्क्वायर -4ac बराबर 0 होता है तो मूल बराबर होता है। b क्या होता है x का गुणांक, जो कि है -12 का स्क्वायर, -4, a का मान क्या है, a जो होता है x स्क्वायर का गुणांक होता है, और c का मान क्या है, c का मान क्या है अचर पद है k और इक्वल टू 0। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 12 का स्क्वायर 144, -4 तें 12 के और इक्वल टू 0। ये -12 के है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 के, ये 12 गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा बच्चों। तो 144 में 12 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 12 बार भाग जाएगा, और इसलिए बच्चों 14 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी सही है। अगला सवाल दिया है 15, दो बिंदु दिया है -1 और 3, और दूसरा क्या दिया है 2 और -1। आप इसको x1 y1 मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए x2 y2, ठीक है। तो आप सूत्र क्या जानते हैं, d बराबर आप जानते हैं √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, आप इस फार्मूले में रखिए। तो x1 है -1 माइनस x2 है 2 और इसका होल स्क्वायर, y1 है 3 माइनस y2 है -1 इसका होल स्क्वायर। देखिए ये जब चिन्ह समान है ना बच्चों तो जुड़ जाएगा, ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 ना 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 मात्रक। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी वह 5 मात्रक होगी, और इसका ऑप्शन जाएगा बच्चों बी। ऑप्शन क्या जाएगा बी, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब अगला सवाल क्या लिखा है, लिखा है कि 3 cot a बराबर 4, तो आप ऐसे निकाल लीजिए cot a बराबर 4/3। आपसे वैल्यू पूछा है, सेक a की वैल्यू पूछा है, तो आप कुछ नहीं, आप एक त्रिभुज बना लीजिए, इस एंगल को a मान लीजिए। काट a बराबर होता क्या है, ठीक है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब।
तो आधार को आप 4 मान लीजिए और लंब को 3 मान लीजिए। ठीक है, आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए तो कितना आ जाएगा, तितली के ना 4 चौके 16 ना 25 का वर्गमूल कितना 5। बिल्कुल आसान है। तो आप जब कर्ण निकाला तो 5 आ गया। आपसे पूछा है सेक की वैल्यू कितना होगा, तो काश बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 4, 5/4 जो कि ऑप्शन नंबर बी पर जाएगा बच्चों। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या दिया है। 17 सवाल, 6 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त एक चाप केंद्र पर 30 का कोण अंतरित करता है, संगत चाप की लंबाई कितना होगा। जैसे एक वृत्त दिया है, वृत्त इसमें 6 सेमी त्रिज्या है और ये जो कोण है ना बच्चों 30 अंश का कोण है। तो हमें इस चाप की लंबाई पूछा है, चाप की लंबाई। तो क्या होता है चाप की लंबाई, थीटा बटा में 360 और इंटू 2 पाई क्या होता है आर। तो ये कितना है 30 और बटा में कितना 360, 2 पाई का मान पाइए रहिए और आर का मान है 6। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कटाएंगे तो 12 बार में कटेगा। ठीक है ना, तो 6 दूना के 12, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या पाई सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर जाएगा बच्चों। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी। डी इज करेक्ट। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अगला सवाल बेलन और शंकु से लिया गया है। एक बेलन और शंकु की ऊंचाइयां बराबर हैं। देखिए मान लीजिए बेलन की ऊंचाई है, ठीक है ना, मैं एच सी लिख देता हूँ, सी फॉर सिलेंडर, और सी एच सी ओ माने कोण, ये लिख दिया। ऊंचाइयां बराबर हैं, आधार की त्रिज्याएं भी बराबर है, आर सी और आर सी ओ ये दोनों भी बराबर हैं। सी ओ माने कोण। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो हमें भी सी और बटा में भी सी ओ, यानी कि सिलेंडर का आयतन और कोण के आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा बताइए, पाई आर सी का स्क्वायर एच सी, और शंकु का क्या होगा 1/3 पाई, ठीक है ना, आर सी ओ, ठीक है, का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच सी ओ। तो देख रहे हैं ये पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर, बटा में 1। जब ये दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 3 संबंध 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी। बी इज करेक्ट। ठीक है, ये 18 सवाल। 19 सवाल क्या है, यदि 2 संख्याओं का HCF 1 है तो वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, यमज यानी जुड़वा भाज्य, सहभाज्य, भाज्य या संपूर्ण संख्याएं। तो बच्चों इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं यदि उनका मौसका हो 1 हो, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 2x + 3y = 13 में x = 2 है। तो x के जगह पर आप 2 रख लीजिए, x के जगह पर 2 × 2 + 3y = 13, तो 2 दूना के 4, 3y = +4 है, उधर जाएगा -4, 13 में से 4 जाएगा 9, 3 गुणे में है, इधर जाएगा भाग में, तो 9/3, 3 तिली के 9, y की वैल्यू हो गई आपका 3। तो इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा सी। तो आज हम लोगों ने गणित के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं बहुविकल्प उनको देखा। तो मैं आशा करता हूं बच्चों कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो इसलिए बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।